विलासपुर नामक एक गांव में था एक आदमी चंपकलाल सेठ जो सोने का कारोबार चलाता था। गांव में हर कोई चंपकलाल के पास अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लिया करते थे। एक दिन लीला नामक एक लड़की जो एक जाने माने घराने से थी सेठ जी के पास आई। चंपकलाल जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं इतने अमीर घराने की लड़की मेरे पास क्यों आई? कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, ध्यान से सुनना पड़ेगा। बोलिए मेम साहब, क्या बात है? सेठ जी, इस बारे में आपको भी पता है, जब मेरे पिताजी जीवित थे आपको पता है ना, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी थी, पर अभी हमारी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, बोलिए। अगर हमें पहले जैसा रहना है तो हमें एक गुप्त खजाने के संदूक ढूंढना पड़ेगा जो मेरे पिताजी के पास था। इतने सालों तक उन्होंने उसको छुपा के रखा था और अब हमें उस संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और किसी को इसके बारे में नहीं पता। मैंने अपने सब नौकरों को सारे गांव में ढूंढने को बोला है। संदूक मिलने के बाद मैं आपके पास आऊंगी और आपको सब बेच दूंगी। आप उस खजाने का मूल्य देखें और मुझे उसके बराबर पैसे दे दें। वाह रे वाह, गुप्त खजाना! मेरी तो किस्मत ही खुल गई है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं मेम साहब, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका काम खत्म होने के बाद मेरे पास आ जाना। लीला फिर वहाँ से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने चंपकलाल सेठ से बात कर ली है। उसको मेरी बातों पर विश्वास भी हो गया। उसको कोई संदेह नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप में बात की। अब बाकी का काम तुम लोग संभालो। कमरे से सारे मटके ले आओ, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहब, इन सब चीजों पे नकली सोने का लेप तो लगाना मुश्किल नहीं है, पर पकड़े जाने का अवसर है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर से कुछ असली सोना भी डाल के दे दूंगी। अगर कुछ चाहिए तो थोड़ा सा निवेश भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहे हम वैसा ही करेंगे। और बस इतना ही नहीं, सारी चीजें असली सोने की तरह चमकनी चाहिए। सबने लीला की बात मानी और काम पे लग गए। लीला अपनी योजना के अनुसार काम करवा रही थी और इसी दौरान चंपकलाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को बोला कि जल्द उसको ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। 3 दिन के बाद लीला खजाना लेकर चंपकलाल के पास गई। चंपकलाल जी, हमारे घर में एक कुआं है। मेरे पिताजी ने सारा खजाना वहीं पे रखा था, ये देखिए। लीला ने ढांपे हुए कपड़े को हटाया और चंपकलाल को सारा खजाना दिखाया। चंपकलाल भी इतना खजाना देखकर खुश हो गया। सेठ साहब, आप इतना चौंक क्यों गए? क्या ये सोच रहे हो कि ये असली है या नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब। आइए आइए, अंदर बैठिए। सेवकों, संदूक को अंदर रख दो। चंपकलाल इतना चौंक गया था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। ये तो बहुत सारा सोना है मेम साहब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जी, तो आप मुझे जांच के कब बताओगे इस सोने का मूल्य? अरे मेम साहब, इसको जांचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बस आप इस सारे सोने को मुझे बेच दें और पैसे ले जाए। ये कैसे संभव है? आपको सोने की जांच तो करनी चाहिए। मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसको जांचो। जी, आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत, मैं अभी देखता हूँ। इधर लाइए। लीला ने सेठ को कुछ चीजें दिखाई, जैसे कि एक छोटा सा मटका,
एक भगवान की मूर्ति और असली सोने का हार। ये काफी है जांचने के लिए, या और दिखाऊं? अरे नहीं मेम साहब, इतना ठीक है। और मैं आप पे भरोसा नहीं करूँगा तो और किस पे करूँगा, है ना? चंपकलाल ने बाकी के खजाने को जांचा नहीं और लीला को पैसे दे दिए। लीला ने तुरंत पैसे लिए और वहाँ से चली गई। चंपकलाल को लीला पर पूरा यकीन था और उसको सारे सोने का बराबर पैसा दे दिया। चंपकलाल ने अपनी पत्नी सरस्वती को सब बताया। वह अपनी पत्नी को दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। सरस्वती इतना सोना देखकर खुश हो गई, पर उसको लीला के अलग से दिए गए सोने में और बाकी के सोने में कुछ अंतर दिखा। अब सरस्वती को शक होने लगा। असली सोना और नकली सोना बाजू में रखकर देखने पर उसमें अंतर नजर आ रहा था। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगा? क्या गड़बड़? जो सोना हमारे दुकान में है उसमें और लीला के सोने में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। रंग थोड़ा अलग है ना? हाँ सही, पर ये बहुत सालों से कुएं में था ना, शायद इसीलिए। अगर ये कुएं में था तो ये सोना पुराना लगना चाहिए ना? इतनी चमक क्यों है इसमें? इधर लाने से पहले इसको अच्छे से साफ किया होगा ना। अच्छा ठीक है, आपने सोने को लेने से पहले जांचा है ना? हाँ, उसने खुद थोड़ा सोना दिया जांचने के लिए। उसने मुझे एक भगवान की मूर्ति, एक छोटा सा मटका और एक हार दिया था। उसने मुझे बाकी के खजाने को भी जांचने को कहा। मैं इतना खुश था कि मैंने बाकी का सोना जांचना जरूरी नहीं समझा। आपने यही गलती की। वो 3 चीजें मुझे जरा दिखाइए। चंपकलाल ने लीला के अलग से दिए हुए 3 चीजों को लाया। सरस्वती ने तीनों को जांचा। जैसे चंपकलाल ने कहा था, ये 3 असली सोने के थे। लेकिन जब सरस्वती ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखा, उसने आपको ठगाया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओह, अब क्या करे सरस्वती? कहते हैं कि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक योजना है। चलिए। दोनों ने खजाने का संदूक लिया और अपने घोड़े पर रखकर निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात सरस्वती के भाई श्याम से हुई। सरस्वती ने अपने भाई को सब कुछ बताया और फिर तीनों मिलकर लीला के घर गए। लीला तीनों को उसके घर की ओर आते हुए देखकर घबरा गई कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। जो भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना ही पड़ेगा। लीला जी, ये मेरा देवर है श्यामलाल। जी नमस्ते। लीला जी, ये सारा सोना खरीदना चाहता है और पैसे भी लाए हैं, तो ये आपसे सारा सोना लेगा और फिर आपको पैसे दे देगा। अच्छा, तो आप चाहते हो कि मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूं और श्यामलाल मुझे पैसे देगा, है ना? ठीक ठीक। लीला ने सारे पैसे चंपकलाल को वापस कर दिया। उन्होंने लीला को सोना वापस किया और पैसे लेकर तुरंत वहाँ से चले गए। श्यामलाल जी, आप ये सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ जी जरूर, मैं आपको दे दूंगा, पर पहले मैं इन सब को जांच लूं और फिर मैं आपको केवल असली सोने का पैसा दूंगा। श्याम की बातें सुनकर लीला को शक हो गया। श्याम सोने को जांचने लगा। सिर्फ वो 3 चीजें असली थे और बाकी के। इसी दौरान चंपकलाल ने ग्राम प्रधान को लेकर लीला के घर आ पहुंचा। उसने सबको बताया कि कैसे लीला ने उसको धोखा दिया और श्यामलाल ने भी गवाही दी और सबूत भी दिखाया। अंत में लीला को अपने कर्मों के लिए दंड दिया गया। जो आप पर विश्वास करता है उसको कभी भी धोखा नहीं दे। किसी भी मुश्किल परिस्थिति से होशियारी से निकल सकते।